हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द वेक्टर प्रोजेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वेक्टर होते क्या हैं? वेक्टर वो क्वांटिटी है जिनके पास में डायरेक्शन होती है। सो डायरेक्शन होने की वजह से हमको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। मींस मान लो आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो अप साइड पे, ओके, और एक फोर्स पे लग रही है अलोंग दिस साइड, ओके, एट ए टाइम ये अप और ये फोर्स लगा रही है दो साइड पे, ठीक है। नाउ अगर आप इसे ऊपर खींचोगे, ये इधर भी तो जा रहा है, so, कहाँ जाएगा ये? नेट। सो नेट ये इसके मोशन कुछ इस तरह से होगा, ना ही अपवर्ड ना ही स्ट्रेट। Okay, so hope you have idea about this. So we just discuss the vector projection today. Okay, so now see, first of all, मान लो आपके पास एक रेंडम डायरेक्शन पे किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ 20 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, ओके, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट एंगल जस्ट सपोज 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, नाउ हमें पता करना है कि ये 20 न्यूटन फोर्स है, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा। मींस एक्स में ये कितना होगा और वाई में कितना होगा। सो फॉर दैट सबसे पहला रूल, मेक द राइट एंगल ट्रायंगल। मींस हमें इसे गिवन एक्सिस पे रिसॉल्व करना है। मींस वी हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर हियर, ओके, सो वी जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर, सो इट इज 90 डिग्री। ओके, नाउ सी व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट। सो अब मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, दिस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो नाउ सी इफ वी अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री, सो ये मेरे पास आ गया थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जहां थीटा 90 डिग्री हो, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। सो वी जस्ट अप्लाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो पता है वो और जो ढूंढना है वो, उसका रेशियो। सो मुझे पता है हाइपोटेन्यूज और बेस, कौन सी ऐसी चीज है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को आपस में जोड़ता है, कौन सा फंक्शन है। सो वी हैव आई थिंक cos theta which is just equal to your base upon hypotenuse. So let's take the base is force along x axis and we have 20 hypotenuse, okay, base over hypotenuse. So see, so fx can be written as 20 times cos of theta and theta is just 30 degree, okay. So we know the value fx is equal to 20 cos 30 is root 3 over 2. If you solve this you just get 10 under the root 3 Newton, okay. So now just remember, whenever there is base, अगर आप कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर रहे हो अलोंग बेस, तो हमेशा उस क्वांटिटी को लिखो एंड डायरेक्ट कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, लाइक हियर। सो बेस विल बी इक्वल टू जस्ट द क्वांटिटी जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अंडरस्टूड? नाउ we have to find this is the the component along base. Now we have to find this vertical component, means along y axis. So we have here we have horizontal component, now we have a vertical component along y axis. So now see, this is the y axis, yeah, this one जो ऊपर जा रही है ये तो y axis है। So क्या हम इस component को निकालें तो क्या ये y fy आएगा कुछ ये अमाउंट along this, okay. So now to find this, now अब मुझे बताओ हमें perpendicular component निकालना है। So which is fy, so we have perpendicular and given thing which is hypotenuse. So now we will use ऐसा कौन सा trigonometric relation जिनको जोड़ता है sin theta, perpendicular over hypotenuse, hypotenuse is 20. So fy just equal to 20 times sin theta is 30 degree, okay. So fy is equal to 20 sin 30, so we have 20 and sin 30 is just 1 over 2, so you got 10 newtons along y axis. So fy is just 20 newton. Means if you want to find the perpendicular component, this always be equal to, so the perpendicular component we got which is whatever the again जो वेक्टर जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, sin of theta between them. So this is your horizontal component and this is your vertical component, okay. So just remember, along horizontal base के साथ हमेशा cos theta और perpendicular साथ हमेशा sin theta. Are getting my point? Okay, now see the important thing from +1, okay. Now we have a box, एक बॉक्स है जो स्लाइड कर रहा है किसी वर्टिकल प्लेन से डाउनवर्ड साइड, ओके. सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स कंपोनेंट, ओके. सो फर्स्ट वन इज ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो इस प्लेन पे सरफेस के ये यहाँ स्लाइड हो रहा है, सो इस सरफेस का परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस तरह से, द नॉर्मल कंपोनेंट आर, ओके. नाउ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, सो ग्रेविटी विल एक्ट डाउनवर्ड साइड. सेंटर से क्यों माना? क्योंकि यहाँ सेंटर टोटल हम मान के चलते हैं, इसका टोटल मास बैलेंस हो रहा है. सो वी आर टेकिंग द सेंटर ऑफ मास पोजीशन हियर, ओके. नाउ अब देखो यहाँ हमारे पास ग्रेविटी कंपोनेंट विच इज mg. नाउ आई जस्ट वांट टू ड्रॉ रिजॉल्व दिस. सो टू रिजॉल्व दिस वेक्टर को हम डायरेक्टली ऐड तभी कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को अगर वो एक ही लाइन पे आ जाए, या एक लाइन पे ऐसे आए या फिर यहाँ से दूर जाए, ओके, फार, ओके. नाउ सी, अब मुझे सॉल्व करना है. फर्स्ट चॉइस इज
अगर मैं इतना ही कंपोनेंट यहां ले लूं और mg को किसी भी तरह इस लाइन पे रिजॉल्व करवा दूं तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। मेरी बात समझ लो, जितना क्वांटिटी ये है अगर मैं इसी लाइन पे mg को ले आऊं ग्रेविटी कंपोनेंट को, तो क्या हम इसको डायरेक्टली माइनस या ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो अपना टास्क है इसको यहां सॉल्व करना। नाउ सी, जिसको भी आपने सॉल्व करना है, जहां से हमें mg को सॉल्व करना है इस डायरेक्शन पे अलोंग r, ओके। सो नाउ वी हैव टू टेक द कंपोनेंट फ्रॉम हियर। जब लाइन ड्रॉ करते हो ना कहीं से भी, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर्ली क्या है, जिसको जहां पे ले जाना है, हम mg को यहां ले जा रहे हैं, सो जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर। अब दूसरी कंडीशन 90 डिग्री कहां बनेगा? सो जहां से आप ले गए, जहां पे ले गए यहां पे, सो 90 डिग्री जिस कंपोनेंट को आप ला रहे हो यहां पे ले गए, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। क्या मेरी बात समझे? जिस कंपोनेंट को ला रहे हैं, जिस पे रिजॉल्व किया, वहां 90 डिग्री बनता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स सपोज देयर इज सम एंगल थीटा, ओके, एंगल इज थीटा, जस्ट दिस थीटा इज जनरली इक्वल टू दिस, बट हियर हम सिर्फ यहां रिजॉल्व करना सीख रहे हैं। तो देखो, सो थीटा मेरे पास आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब नाउ अगेन ट्रायंगल ड्रॉ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जहां 90 डिग्री बने बेस। अंडरस्टूड? रिजॉल्व इसको करना है, रिजॉल्व इसको करना है। सो नाउ ये बेस कंपोनेंट आ गया। अभी मैंने क्या सिखाया था, बेस के साथ क्या लिख दो, जिसको रिजॉल्व करना है, mg को रिजॉल्व करना है, बेस के साथ क्या आ जाएगा? सो अलोंग बेस वी हैव mg cos ऑफ थीटा। सिमिलरली दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए आप करोगे mg sin ऑफ थीटा। सो mg sin ऑफ थीटा। So the value of mg along this will be mg cos of theta and along your perpendicular component which is just equivalent to this if you make a parallelogram, okay? So here we got mg sin of theta. Understood? नहीं समझे? चलो एक और ट्राई करते हैं। ओके, तो समझ आ गया कि प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ की जाती है? नहीं आया? तो चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर आ गया तो भी, नहीं आया तो भी। सो नाउ सेम क्वेश्चन, बट अब मैं चाहता हूं कि आप Now we have to solve this projection। हमारे पास R आ गया, mg है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस डायरेक्शन के अलॉन्ग रिजॉल्व करो R को, along this mg। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ओके। R को इस डायरेक्शन पे ले आओ सो दैट हम mg मींस अगर एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो इनको डायरेक्टली ऐड या माइनस किया जा सके। अगेन रूल इज सेम, वी हैव टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। इसकी प्रोजेक्शन हमें इस पे लेनी है, तो क्या आ जाएगा? इफ यू वांट टू टेक द प्रोजेक्शन, सो वी जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ओके। सो नाउ एंगल कहां बनेगा? इसकी पोजीशन अगर इस पे ली है तो एंगल 90 डिग्री यहां बनेगा। सेम रूल, यहां से प्रोजेक्शन यहां ली थी तो एंगल यहां बनेगा 90 डिग्री। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स सपोज थीटा इज हियर, थीटा इज गिवन टू यू, ओके। नाउ ये आ गया, थीटा और 90 रिस्पेक्ट करे वो बेस एंड थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। रूल सेम, अगर बेस वाला कंपोनेंट है तो उसके साथ जिसको रिजॉल्व करना है r लिखा और साथ में cos ऑफ थीटा। Similarly for the perpendicular component we just multiply with sin theta। So क्या है? R, इसे रिजॉल्व करना है, जिसको रिजॉल्व करना है वो लिखा sin ऑफ थीटा। Understood? Hope you understand this।